अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। पेयर ओपन है मेरे पास बूम 1000। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा जी, अभी अगर मैं बूम 1000 की बात करूँ ना तो सीधा हम लोग चलते हैं H4 के ऊपर। ठीक है, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट इस टीएल को फॉलो करती हुई नीचे आ रही है। जब मार्केट इस टीएल को ब्रेक कर देगी ना तो ये ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, एक तो मार्केट ने क्या किया कि इस बड़े वाले टीएल का जो है ना वो रीटेस्ट भी किया है इससे टीएल को ब्रेक करके। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक मजे की चीज थी इससे छोटे टाइम फ्रेम H1 के अंदर ना डिसेंडिंग चैनल बन रहा था आप लोगों का। ठीक है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। अब हमने इसके दो सिनेरियो देखे थे। एक ये था कि मार्केट कल इस जगह पे थी, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तो मार्केट एक और टच करने आएगी। ठीक है, यहाँ फिर वो एंट्री बनेगी, यहाँ फिर जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी सेकंड एंट्री तब बनेगी। ठीक है, तो मार्केट ने जो है ना वो फिलहाल वैसे ही किया जैसे हम लोग सोच रहे थे। ठीक है, क्या किया मार्केट ने जो है ना वो चैनल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे उसका रीटेस्ट किया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है। ये कल की मूव होगी, बल्कि आज सुबह मार्केट ने जो है ना वो दी है। अब इसमें जो सीखने वाली चीज है ना, पहले मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। ट्रेड वाली चीज हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए, सीखने वाली चीज ये है कि आप लोगों को एक चीज कंफर्म हो गई है कि जब मार्केट नीचे आती है ना, ठीक है, तो जो एक चैनल है ना वो बेसिकली कितना बड़ा जो है ना वो हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं ना तो ये चैनल जब स्टार्ट हुआ था ना तो ये बेसिकली आप लोगों का 706 से स्टार्ट हुआ था और अभी जो है ना 133 पे आया। तकरीबन कोई करीब करीब 650 पिप का जो है ना ये नीचे को बना है। ठीक है, एक बात तो ये हमें क्लियर हो जाती है कि भाई जो एक पैटर्न बनता है ना वो बेसिकली कम से कम कितना जो है ना वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो देखें, बाज दफा ऐसे होता है कि आप लोग एक चैनल ड्रा करते हो उसके अंदर 10 स्विंग बन रहे होते हैं। ठीक है, तो वो लॉजिक ही नहीं बनती है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार जिस चैनल के अंदर 3 स्विंग होंगे ना वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, ऐसे घूम के जैसे नीचे आई एक स्विंग, सेकंड स्विंग और ये थर्ड स्विंग। ठीक है, मेरा मानना ये है कि जो मार्केट 3 स्विंग बनाती है ना किसी पैटर्न के अंदर तो वो सबसे जो है ना वो बेस्ट आपका जो है ना वो पैटर्न होता है। ठीक है, अब 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए या 2 बनाए। ठीक है, अब मुझे ये क्यों लग रहा है कि 3 वाला बेस्ट होता है, क्योंकि मैंने अभी तक अगर मैंने टोटल 50 चैनल को ट्रेड किया ना तो उसमें से सबसे ज्यादा जो है ना जिनकी टीपियां हुई है ना वो उन्हीं चैनल्स की हुई है जिनके 3 स्विंग जो है ना वो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना मतलब ये चीज हमारी एक्सपीरियंस में आ जाती है। लर्निंग तो होगी कि चैनल बेसिकली इस तरह बनता है। ठीक है, लेकिन अब चैनल किस टाइम बने, किस टाइम फ्रेम के अंदर बने और कितने स्विंग वाला हो, ठीक है, उसके अंदर कितना वॉल्यूम सेल का हो कितना बाय का हो, ये सारी चीजें जो है ना वो फिर हमें क्लियर करके बताती हैं भाई क्या ये चैनल जो है ना वो सही होगा या नहीं होगा, या इसकी टीपी कितनी होगी। ठीक है, ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज लर्निंग सेट को होती है, इसको हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, मैं अब बेसिकली आप लोगों की इस चीज के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस जो है ना वो करें। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को समझ आ गई है कि भाई हमने जो है ना वो चैनल से आज क्या सीखा है और आइंदा जो है ना हमने चैनल बनना है उससे क्या क्या चीजें सीखनी है, ये लिख लिया करें आप लोग। ठीक है, अब अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ ना, तो अगला पॉइंट में अगर आप लोगों को ये कहूँ ना कि भाई देखें, अब अगला पता क्या हुआ कि मार्केट जो है ना वो ये वाला एरिया जो है ना वो यहाँ से मार्केट ने पहले एक मूव दी ऊपर की। ठीक है, फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आई। बेसिकली मार्केट ने थोड़ा सा और नीचे आना था लेकिन उससे पहले ही ऊपर चली गई मार्केट। ठीक है, बाज दफा मार्केट ऐसे कर देती है कि जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होता है ना मार्केट वहां से नहीं आती, उससे थोड़ा सा ऊपर ही जो है ना वो चली जाती है। अब दो चीजें हैं, एक तो ये है कि मार्केट ने ये लो बनाया और फिर यहाँ से जो है ना वो ट्रेंड स्टार्ट किया। एक तो हमारे पास जो है ना वो टीएल ये लगी। ठीक है, ये लाइनें जो है ना मैं खत्म करता हूँ ताकि जो है ना रश कम हो यहाँ से, समझने में आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो, बल्कि ये वाला पॉइंट रखेंगे। ठीक है, एक तो टीएल हमारे पास ये हो गई है कि मार्केट जो है ना इसको फॉलो करते हुए ऊपर जाएगी। ठीक है, सेकंड जो है ना वो एक और बन रहा है, वो देखें कि ये बेसिकली मार्केट ने क्या किया कि ये मार्केट ने आप लोगों का एक स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे आकर रिजेक्शन लिया, एक अप मूव दी है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई है। नीचे क्यों आई है मार्केट, बेसिकली इस जगह पे जो ऑर्डर्स रह गए थे मार्केट वो फिल करने आई है। इसका मतलब है कि मार्केट ने नया ट्रेंड फिर जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट किया, तो फिर सेकंड टीएल जो है ना हमारी ये बनेगी। ठीक है, अब ये माइनर के केस में आती है, ये मेजर के केस में आती है। ठीक है, इसको मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, लेकिन ये दो पॉइंट वो वाहिद पॉइंट है जहां से मार्केट ने अच्छी मूव दी है, पहली भी अच्छी मूव दी है, सेकंड भी जो है ना अच्छी मूव दी है, इसलिए ये मेजर के केस में आ गई, ये माइनर के केस में आ गई।
जो माइनर ट्रेड आप लोगों ने करनी है वो एसएल के साथ होती है और स्पाइक के लिए होती है, ठीक है। जो आप लोगों की मेजर ट्रेड होती है वो आप लोगों ने वो भी करनी है, आप लोगों ने एसएल के साथ ही होती है, लेकिन आप लोगों ने छोटी लॉट और रेंज के लिए जो है ना वो करनी होती है। यहाँ से हमें स्पाइक मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से हमें जो है ना वो रेंज मिलेगी। अच्छा, तो अभी ये वाला पॉइंट मैंने क्यों नहीं किया, वो दूसरा जो है ना वो यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ना ये मैंने अभी डिलीट क्यों नहीं किया, ये लाइन है। ये बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने लगा था। ये देखें जरा, आप लोग एक चीज देखें, अगर आप लोग इसमें आते हैं ना, आप लोग ये देखें कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि बिल्कुल टीएल तक नहीं आई है, उससे ऊपर ही रीटेस्ट करके चली गई है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि मार्केट के ऊपर थोड़ा सा ना कोई वॉल्यूम वाला पॉइंट था। अगर आप लोग इस टाइम फ्रेम में देखें ना, आप लोगों को समझ आएगा कि बेसिकली आप लोगों की ये रेजिस्टेंस थी, जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट ज्यादा नीचे नहीं है और वहीं से मार्केट वॉल्यूम लेके ऊपर चली गई है, ठीक है। तो बाज दफा ऐसे होता है कि एक पॉइंट के ऊपर आप लोग, जिस तरह H1 के अंदर हम लोग ये चीज देख रहे थे ना, लेकिन हम 30 के ऊपर या 15 के ऊपर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस उससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जो है ना वो पड़ा था, तो बाज दफा मार्केट इसलिए भी जो है ना वो ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। तो ये चीज इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जो है ना वो की है, ठीक है। अगर मार्केट ये टीएल ब्रेक करती है और वापस आती है तो फिर हम लोग इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी, सपोर्ट के ऊपर भी रिस्क जरूर लेंगे, ठीक है। और वो रिस्क आप लोगों का क्या होगा, वो रिस्क बेसिकली आप लोगों का यहाँ से ट्रेड होगी और जाएगा कहाँ तक, इस टीएल के रीटेस्ट तक, ठीक है। क्योंकि जब इस टीएल का ब्रेकआउट होगा ना तब रीटेस्ट भी तो होगा ना, तो फिर रीटेस्ट कहीं ना कहीं से तो होगा ना। तो वो ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ से मार्केट इस टीएल का वापस रीटेस्ट करके नीचे आने के, ये वाला जो है ना वो मार्केट एक मूव दे सकती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमारे लिए आज बी वन के लिए जो है ना वो वैलिड रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं जी क्राइस थाउजेंड के ऊपर। क्राइस थाउजेंड का चैनल मैंने आप लोगों को बताया था, देखें एक चीज मैं आप लोगों को जो है ना अभी एक इस पॉइंट, इसके अंदर भी जो है ना एक चीज मैं आप लोगों को सीखने के लिए बताने लगा हूँ। जब मार्केट ने ये वाला काम किया था ना, आज से कोई 2 या 3 दिन पुरानी वीडियो, ठीक है, तो डेली एनालिसिस आते हैं, अगर वो आप लोग निकाल के देखें तो वहां पे मैंने कुछ लफ्ज कहे थे आप लोगों को कि यार नो डाउट कि ये चैनल ब्रेक हो गया, लेकिन आप लोगों ने इस चैनल को छोड़ना नहीं है। जब मार्केट वापस इस चैनल के अंदर आएगी ना तो वो यहीं से वापस एंट्री देगी, ठीक है। 3 या 4 दिन पुरानी वीडियो जो है ना वो आप लोग निकाल के देख लें, जिस दिन मार्केट जो है ना वो इस जगह पे थी, ठीक है। क्योंकि मैंने जो है ना वो तकरीबन मेरा ये 20वां टाइम है, यानी कि 20वीं दफा मैंने ये क्रैश थाउजेंड के अंदर देखा है। ये इसकी नेचर है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमेशा चैनल को फेल करके वापस उसके अंदर आके फिर मूव दें, ठीक है। ये बात मैंने किसी किताब से पढ़ के नहीं आप लोगों को बताई थी, बल्कि अपने एक्सपीरियंस में बताई थी। मुझे पता है ये पेयर जो है ना बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कुछ पैटर्न है, वेज हो या चैनल हो, उसको हमेशा ये ब्रेक करता है फिर वापस उसके अंदर आके एंट्री देता है। ये इसने ट्रेड दी, ठीक है, ये तो सबने पकड़ी। कल फिर मार्केट ने जो है ना वो इसको ब्रेक किया, प्रॉपर रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से मार्केट जो है ना वो चैनल से नीचे आई है, ठीक है। अभी ये कहाँ तक जाएगी, लेकिन देखें एक्सपेक्टेड ये होता है कि जो जहां से चैनल स्टार्ट होता है ना मार्केट वहां तक मूव दे, एक्सपेक्टेड जो है ना टीपी ये होती है, ठीक है। लेकिन बाज दफा मार्केट जो है ना वो ज्यादा नीचे नहीं आती है, बीच में कोई अच्छी, जिस तरह ये वाला केस है इसमें अच्छी इसको सपोर्ट जो है ना वो मिल जाए, जैसे ये वाली, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है यहीं से बाउंस बैक कर जाए, लेकिन अभी मुझे जो लग रहा है कि ये वाकई यहाँ तक नीचे जो है ना वो आएगा 116। अब चूंकि इसने जो है ना वो ट्रेंड जो है ना वो चेंज कर दिया अपना, ठीक है। देखें मैं वो उस लाइन तक पता क्यों कह रहा हूँ, यहाँ तक ये आएगी, यहाँ तक इस टीएल का बेसिकली रीटेस्ट जो है ना वो भी बनता है। ये जो आप लोगों की बड़ी टीएल मार्केट ने ब्रेक की है ना, इसका रीटेस्ट जो है ना वो भी बनता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस भी थी। एक चीज तो क्लियर हो गई है ये चैनल ब्रेक होने के साथ कि मार्केट जो है सेल के अंदर आ गई है, ठीक है। जब मार्केट सेल के अंदर आ गई ना तो अब हमारे लिए इसने काफी सारा काम जो है ना वो आसान कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना वो मार्क करेंगे, जैसे ये मार्केट ने हाई बनाया है इसके अंदर, ठीक है। एक ये पॉइंट मार्क कर लेना, एक आप लोग ये पॉइंट मार्क कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स का पता क्यों कह रहा हूँ, देखें अब ये एक चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि ये सेल ट्रेंड के अंदर जो है ना वो चलना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब आप लोग, नहीं ये जो है ना वो प्रॉपर नहीं बनी, थोड़ा सा मार्केट ऊपर निकल गई है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता इसलिए रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज बताई है कि जब बूम हो या क्रैश हो, जब ये अपने ट्रेंड में आ जाते हैं ना, ठीक है, तब आप लोगों की जो इस तरह की छोटी छोटी टीएल्स होती है ना ये वैलिड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो इस तरह की छोटी छोटी मेजर माइनर जिनको हम बोलते हैं ना रेजिस्टेंस, ये आप लोगों की वैलिड होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है।
जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, तो फिर वो क्या करती है कि छोटे-छोटे पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड देती है। अब हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम को देखना नहीं है, हम लोगों ने देखना है छोटे टाइम फ्रेम को, ठीक है? कि हमें जो है ना वो छोटे-छोटे ज़ोन्स मिले। जैसे ये देखें, अभी बगैर इस किसी वजह के जो है ना ये गिरता जा रहा है, ठीक है? अब बगैर वजह पता है क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बेसिकली वॉल्यूम आ गया है, ठीक है? अब वॉल्यूम आ गया ना तो इसकी कोशिश ये है कि मैं जल्द से जल्द जो है ना अपना नीचे वाला टारगेट जो है ना उसको अचीव करूँ, ठीक है? अब आप लोगों ने करना क्या है कि जिस जिस पॉइंट से ये गिर रहा है ना वहां आप लोगों ने रेजिस्टेंस जो है ना वो मार्क कर लेनी, ठीक है? अब आप लोगों ने इन्हीं रेजिस्टेंस के ऊपर एविडेंस देख के जो है ना वो आज के दिन में स्पाइक कैच करने हैं और आप लोगों को देखिएगा यहीं से जो है ना वो स्पाइक मिलेंगे। मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है? तो जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि फिर जब मार्केट इस तरह ट्रेंड में आ जाती है, मार्केट क्या करती है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे उसने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, पहले उसको ब्रेक किया, उसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गई, फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसको रिटेस्ट किया और फिर मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे आ गई। ये देखिए ये जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है? तो ये आज के दिन में इसके लिए जो है ना ये बेस्ट एरिया जो है ना वो रहेगा ये वाला। यहाँ से हम लोग जो है ना इसके स्पाइक कैच करेंगे क्योंकि ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? हाँ, अलबत्ता अगर ये किसी केस में ऊपर ज़्यादा जाता भी है, तो ये वाली हमारी टीएल जो है ना ये साथ आ रही है। इस टीएल को हम लोग मार्क कर रहे हैं। ये देख रहे हैं ये वाली टीएल जो है ना ये भी इसी एरिया के अंदर जो है ना वो बन रही है, ठीक है? ज़्यादा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने अपनी जो है ना वो टीपी ये वाली पूरी करनी है और फिर टीएल का रीटेस्ट करके वापस भी जाना है। तो आज के दिन में हम लोग इसको यहाँ, यहाँ और ये 3 पॉइंट्स के ऊपर से जो है ना वो सेल देखेंगे, ठीक है? अच्छा जी, ये पेयर जो है ना इसका मैं आप लोगों को अगर बड़ा टाइम फ्रेम बताऊँ ना, तो ये इस टाइम एक सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है? आप लोगों को याद होगा H1 के अंदर हम लोगों ने ये डिमांड जोन जो है ना ये मार्क किया हुआ था, ठीक है? मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने जो है ना ये डिमांड जोन ब्रेक कर दिया, अब उसको टेस्ट किया, ठीक है? अब चूंकि मार्केट वापस उस डिमांड जोन के अंदर ही खड़ी है, नीचे नहीं आई है उसको ब्रेक करके, आ गई थी लेकिन वापस उसके अंदर आ गई है, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना ये एक पैटर्न छोटा सा बन रहा है, आप लोगों को पता होगा। ये आप लोगों का जो है ना वो बेसिकली, ये बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो इन्वर्टेड है, जो है ना जिसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, ठीक है? वो बन रहा है। तो नीचे ये साथ में डाइवर्जेंस भी बन रही है। तो अगर मार्केट इसको करती है ना ब्रेक ऐसे यहाँ से, ठीक है? और फिर रीटेस्ट के ऊपर मार्केट इसकी एंट्री हमें देगी, फिर हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वैसे अप जाता हुआ देखेंगे। आज हमारा टारगेट जो है ना वो ये वाला एरिया कंप्लीट करवाएगा, ठीक है? लेकिन अगर ये चीज हो जाती है फेल, ठीक है? यानी कि यहाँ से जो है ना मार्केट मूव नहीं देती, मार्केट इस जो है ना हेड एंड शोल्डर को कर देती है फेल। लेकिन अगर मार्केट ने ये एरिया कर दिया फेल, तो फिर हमारे पास ये नीचे ये वाली ये सपोर्ट जो है ना ये वैलिड रहेगी, इससे थोड़ी सी जो है ना ये नीचे है, ठीक है? ये वाला एरिया जो है ना मार्क करते हैं हम लोग अभी, ठीक है? ये वाला, या हमारी जो है ना ये हम लोग स्पोर्ट है लेकिन हम लोग इसको स्पोर्ट जोन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जो है ना वो हमें एक रेंज मिल जाए, ठीक है? ये 30 से लेकर 20 तक जो है ना हमें रेंज मिल गई है, ठीक है? ये हमारा मेजर पॉइंट जो है ना वो आज का रहेगा। यहाँ से हमें जो है ना वो अच्छी मूव मिलेगी जो हमारा टारगेट कंप्लीट करवाएगी। लेकिन यहाँ पे आके आप लोगों ने जो है ना ये देखें, अभी एक मार्केट ने लंबी मूव दे दी है ना, जब मार्केट यहाँ से आके एक और मूव देगी ना तो डाइवर्जेंस भी बन जाएगी और आप लोगों की इस तरह स्विंग भी बन जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ से इसको ट्रेड करेंगे। ये अच्छा एरिया रहेगा, ठीक है? प्राइस स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ ना, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फ्लैग बन रहा है, बताया था ना? तो ये देख लें आज मार्केट उसी फ्लैग को जो है ना उसकी इंप्लीमेंटेशन कर रही है। मार्केट यहाँ से जो है ना वो बाय निकलेगी, ठीक है? तो इसका सेल का चांसेस अभी कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है? अगर मार्केट ने इस फ्लैग को वैलिड कर दिया, H1 का फ्लैग है, तो मार्केट 100 या 200 पिप जो है ना वो आराम से मार्केट यहाँ से निकलते हुए देगी, ठीक है? तो अभी फिलहाल इसको वेट लिस्ट में ही छोड़ते हैं, अभी जो है ना वो इससे दूर ही रहते हैं, ठीक है? क्रैश 500 H4 के अंदर इसकी टीएल जो है ना वो ब्रेक हुई है, तो ये जाने में बाय के जाने के मूड में है, ठीक है? लेकिन अभी चूंकि ये यहाँ पे रुक गया है, अभी जा नहीं रहा है, ठीक है? ये आप लोगों ने जो है ना, जो लोग मेरे साथ पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, जो डेली एनालिसिस मेरे जो है ना वो देखते हैं, उनको पता होगा कि मैंने आप लोगों को B500 तकरीबन 1 महीना लगातार बताया था कि जब उसने लॉन्ग ट्रेंड के अंदर निकलना था तो उसने कैसी कैसी जो है ना वो नीचे हरकतें की थी, ठीक है? अब बेसिकली मार्केट ने जब लॉन्ग निकलना होता है ना तो मार्केट इसी तरह निकलती है कि स्ट्रक्चर बना दिया, उसके अंदर रेंज बनाई, फिर उसको ब्रेक किया, ठीक है? थोड़ी सी ऊपर मूव दी, फिर ऊपर जो है ना रेंज बनाई। इस तरह मार्केट जो है ना पार्ट्स के अंदर हमेशा ऊपर जाती है, कभी भी मार्केट इस तरह लंबा ऊपर नहीं जाती है, ठीक है? तो ये अभी जो है ना यहाँ पे वही काम कर रहा है।
ये जो है ना बेसिकली रेंज ही बना रहा है, ठीक है। लेकिन अब हो पता क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि ये रेंज का ये वाला रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। अब मार्केट ने जब जब एक रेंज बड़ी होती है ना, तो उसके बीच में मार्केट ने इस तरह की मूव्स जो है ना वो देनी ही होती है, लेकिन ये मूव्स हमारे किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। हमारे काम की जो मूव्स है ना वो दो ही हैं, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, ठीक है। लेकिन अगर उसके बीच में आप लोगों ने इसको सेल या बाय करना है, वो देखें जरा, ये देखें, ये माइनर छोटी सी बीच में रेजिस्टेंस जो है ना वो बनी हुई है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि पहले इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई, यहाँ से इसको गिरना चाहिए था, नहीं गिरी, ठीक है। हमें जो है ना वो इस चीज का कोई जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है, इसने ब्रेक कर दिया, खैर है, क्यों? क्योंकि ये माइनर पॉइंट था, मेजर पॉइंट जो है ना वो ऊपर है आप लोगों का, ठीक। अब क्योंकि इसने माइनर पॉइंट को एक दफा ब्रेक कर दिया, वापस नीचे आ गए, तो अब हम लोग, हमारे लिए जो माइनर पॉइंट जो है ना ये फिर से वैलिड हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसका फिर से वेट करते हैं कि ये वापस ऊपर जाए, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगी 4157, 4157 और 4160, ये वाला एरिया, इसको थोड़ा सा ऊपर करें जहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली, यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना अभी, ये जो है ना रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से आएगी ना, तो हम लोग इसको यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, स्पाइक के लिए। लॉन्ग किसी ने इसको होल्ड नहीं करना, मैंने आप लोगों को बता दिया, ये लॉन्ग बाय में जाने वाला है, बल्कि यहाँ से निकल गया है, चला गया है, अब यहीं पे घूम फिर रहा, रेंज बना रहा है, तो हम उस रेंज का फायदा उठाते हैं और अपना टारगेट जो है ना 4-5 दिन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर अगर इस एरिया को ब्रेक कर गया, फिर हम लोग इसको यहाँ से सेल देखेंगे, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है ना ये हमारा, ये यहाँ से कंसीडर होगा, ये वाला, ये 20 पिप का एरिया है, ये वाला कंसीडर होगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको ट्राई करेंगे, ये अच्छा एरिया है, ठीक है। और अगर ये फेल होता है तो फिर हम लोग यहाँ से मार्केट को ट्रेड करेंगे, ठीक है। V75, ओ जी वाह, कमाल हो गया V75 का तो। अभी ना वीडियो बनाने से पहले अभी मैंने अपनी लिमिट सी लगाई हुई थी। आप लोगों ने ये नहीं कहना सर आपने ट्रेड ले लिया हमें लगवाई नहीं है, ये मैंने कल का आप लोगों को एरिया बताया हुआ है, आप लोग याद करें, ये देख लें, ये कल का एरो लगा है। मैंने आप लोगों को बोला था ये गया है ऊपर, ये वापस रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने इसको कहाँ से जो है ना वो बाय करना है, ठीक है। और ये वापस आया वहीं पे। असल में ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये आप लोगों का D1 का पोर्ट एरिया है, ठीक है। ये पहले हम लोगों ने मार्क किया था। ये परसों मार्केट आई थी, यहाँ से मूव लेके ऊपर चली गई थी, ठीक है। अभी मार्केट जो है ना वो वापस इसी एरिया के अंदर आई है और मूव लेके जो है ना वो चली गई है, ठीक है। अब एक अच्छी चीज जो है ना इसके अंदर मुझे नजर आ रही है ना, वो ये रेंज बना रहा है, ठीक है। अगर ये 4 से 5 दिन इस रेंज के अंदर गुजार गया ना, तो हमारे हमें जो है ना वो किसी और पेयर को ट्रेड करने की जो है ना वो जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए जो है ना सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। होगा पता क्या, इसने ये वाली बना देनी है रेजिस्टेंस और ये बना देनी है सपोर्ट, ठीक है। और इसके बीच में इसने स्टार्ट कर देनी है रेंज बनानी, ठीक है। अब रेंज क्यों बनानी है? क्योंकि इसने बाय निकलना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी मार्केट ने लंबा बाय या सेल निकलना होता है तो वो डेफिनेटली रेंज जो है ना वो बनाती ही बनाती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट रेंज नहीं बनाती है, इसको कर देती है ब्रेक, ठीक है। यानी कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो भी हमारे लिए जो है ना वो परफेक्ट है। फिर हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ तक बाय जाता हुआ देखेंगे, ठीक है। यहाँ तो इस टीएल से फिर इसको सेल करेंगे, लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए स्टिल ये एरिया एरिया जो है ना वैलिड है, ठीक है। अगर किसी की एंट्री रह गई या मार्केट ऊपर निकली, उसने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ये देखें, ये बीच में छोटे छोटे जोन्स आ रहे हैं, ये वाले, अगर मैं आप लोगों को बड़ा करके दिखाऊं ना, तो ये वाला, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आए और इस एरिया से अगेन जो है ना वो एंट्री दे। जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी उसके बाद अगेन जो है ना ये एरिया वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि ये आप लोगों का मेजर एरिया है, ठीक है। और D1 का एरिया, मेजर एरिया, एक दफा इसको रिजेक्शन हो गई है अच्छे खासे वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं हैमर लग गया, फिर मार्केट नीचे आई, ऑर्डर पिक किया, अब मार्केट जो है ना वो वापस ऊपर चली गई है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने इसको इस एरिया के अंदर जो है ना वो ट्रेड करना है। ये देखें अभी इसने रेंज बना दिया और ये फ्रेश रेंज बनाई है इस एरिया के अंदर आके, ठीक है। तो अब जब मार्केट वापस आएगी तो इस पॉइंट को मार्क कर लें, फिर हम लोग इसको यहाँ से अगेन जो है ना वो बाय करेंगे, ये वाले एरिया से, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें, मुझे बता दिया करें, कोई सजेशन है मैं आप लोगों को जो है ना वो ज़रूर गाइड करूँगा। और जो है ना अभी मैं एक और अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ कि हम लोग जो है ना इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 दिन 3 दिनों में ना टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जिसके ऊपर जो है ना हम लोग अपनी ट्रेडिंग की जो है ना कम्युनिटी वो बनाएंगे। कल वाली वीडियो में स्टार्ट में बताऊंगा, अभी वीडियो एंड पे आ गई है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना कि नई कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग जो है ना वो 24 आवर जो है ना वो सारे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में जो है ना वो रहें, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक